हेलो साथियों, एनएस शिक्षा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ हम आज टॉप 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे और आप बताएंगे कैसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने आप में दमदार होंगे, गर्दा काट देंगे, मजा आएगा। साथियों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? हमें बताएं। सूरदास जी ने, बल्लभादास, विट्ठलनाथ, कुंभलदास। बताएंगे अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप की स्थापना सबसे पहले हम जानेंगे। इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। गोस्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। उन्होंने अपने पिता, अष्टछाप की स्थापना में आठ कवि हैं, 8 कवियों का समूह है। 8 कवियों का समूह है। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्य को मिला के अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे और इनके 4 शिष्य गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास थे। याद रखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कृष्ण भक्ति के कवि हैं। आपको बताना है निम्न में से कृष्ण भक्ति के कवि हैं तुलसीदास जी, कबीरदास, जायसी, कबीरदास, कृष्णदास। कौन है बताएंगे। कृष्ण भक्ति के कवि में आएंगे सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास जी के बाद कृष्ण भक्ति के कवि में आते हैं मीराबाई जी। कृष्ण भक्ति की बहुत प्रसिद्ध रचनाकार में से एक है सूरदास जी। सूरदास जी के बाद मीराबाई जी के बाद रसखान जी। और अष्टछाप में जो भी कवि आते हैं, अष्टछाप में कुंभन दास, सूरदास आदि, अष्टछाप के 8 कवि भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदास। ठीक है साथियों, कृष्णदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 है। रीतकाल की प्रमुख भाषा थी। खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, कोटिंगल व पिंगल। बताएंगे साथियों रीतकाल की प्रमुख भाषा क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। भूषण, एक पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि ये पंक्ति कौन से कवि की है। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित पंक्ति। यह पंक्ति है भूषण जी की है, केशवदास जी, बिहारी जी, घनानंद जी। बतानी है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केशवदास जी। इसका अर्थ है भूषण यानी शोभा, जो आभूषण है। आभूषण के बिना जिस प्रकार आभूषण के बिना वनिता यानी स्त्री और मित्र की शोभा नहीं बढ़ती है, कवि पंक्ति के माध्यम से ये बता रहे हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, नेकु सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति है घनानंद जी, देव बिहारी, मतिराम जी। किसकी है बताएं। यह सवैया है। यह पंक्ति सवैया पंक्ति है। सवैया है, घनानंद जी की प्रसिद्ध पंक्ति है जो हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें प्रेम का मार्ग सीधा और सरल होता है। इसका अर्थ है प्रेम का मार्ग जो होता है, इसका अर्थ है प्रेम का मार्ग सीधा और सरल होता है। प्रेम का मार्ग सीधा और सरल होता है, किसी भी तरह की चालाकी या चतुराई नहीं चलती कवि का ये उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है। रीतकाल में वीर रस का वर्णन करने वाले कवि हैं। आपको बताना है कि रीतकाल में वीर रस का वर्णन करने वाले कवि हैं केशवदास जी, बिहारी जी, भूषण जी, मतिराम जी। इसका आंसर हो जाएगा भूषण। भूषण जी वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। विशेष रूप से वीर रस में इनकी कुछ रचनाएं जो ओतप्रोत हैं वो हैं शिवराज, जो वीर रस से ओतप्रोत हैं, शिवराज भूषण, शिव बावनी। इसके बाद छत्रसाल दशक। ये वीर रस की विशेष रूप से वीर रस के लिए ओतप्रोत है ये रचना। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। दृग उर्झत टूटत कुटुम चुरत चतुर्चित प्रीत के रचयिता है। बताना है आपको। भिखारीदास जी, घनानंद जी, देव जी, बिहारी जी। यह रचना बिहारी सतसई, यह दोहा है जो बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई, प्रसिद्ध रचना है बिहारी लाल जी की। इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहारी लाल जी की प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई, इसी से लिया गया है बिहारी सतसई। इसका अर्थ है कि प्रेम और अनूठी, इसमें
बिहारी लाल जी इसमें प्रेम और अनूठी प्रेम की अनूठी व विरोधाभासी रीत बता रहे हैं, विरोधाभासी रीतियों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। आपको बताना है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी 1936 में, 1946 में, 1939 में। इसका मुख्य उद्देश्य था लेखकों के लिए एक मंच तैयार करना। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मंच तैयार करना, प्रदान करना, मंच तैयार करना, ताकि वे समाज में हो रहे कुरीतियों, अन्याय, असमानता और पिछड़ेपन का विरोध कर सके। इसका उद्देश्य यही था। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में होती है लखनऊ में। इसका पहला सम्मेलन जो लखनऊ में होता है, इसका पहला सम्मेलन लखनऊ में होता है। इसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी होते हैं। 1936 में पहला सम्मेलन होता है जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन में। कबीरदास की भाषा क्या थी? हमें बताना है कबीरदास की भाषा क्या थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सतुक्कड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि कबीरदास की जो भाषा है वो सतुक्कड़ी है। ठीक है साथी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी, कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। ठीक है साथी, उनकी भाषा में उनके रचनाओं में कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण होता है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि जैसी कई भाषाओं के शब्द का मिश्रण मिलता है। याद रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी क्वेश्चन है। उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। देवनागरी लिपि का विकसित रूप क्या है? यानी देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, कौन सी लिपि से हुआ है? आपको बताना है ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी, खगोष्ठी, रोमन। रोमन लिपि जो होती है ये अंग्रेजी की लिपि है। अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि। खगोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि बाएं से बाएं लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि जो होती है पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी। इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। अब ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम सबसे पहले जानते हैं कि इसका विकास क्रम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम। ठीक है साथी, सबसे पहले आता है ब्राह्मी लिपि। इसके बाद आता है गुप्त लिपि। इसके बाद आता है कुटिल या नागरी लिपि कहते हैं, कुटिल। इसके बाद आता है देवनागरी। अगर कोई पूछे हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है तो देवनागरी लिपि है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। क्लास कैसी लगी आप बताएंगे कमेंट में। साथी क्लास कैसी लगी, डेली हमारे साथ जुड़े। टॉप 10 क्वेश्चन की डेली हम प्रैक्टिस करते हैं डेली साथी। चैनल नेम है NS शिक्षा। ये हर एक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। हर एग्जाम्स के लिए बेनिफिट है। क्लास लेना ना भूले साथियों, क्लास को लाइक शेयर करना ना भूले। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। ऐसे ही फैक्ट्स, ऐसे ही 10 क्वेश्चन जो दमदार होंगे अपने आप में डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।